जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो मैथ से रिलेटेड है। इसमें जो कंपटीशन की तैयारी में जो हमारे कंपटीशन की परीक्षा में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये हमारा कक्षा 10 का सवाल है, ये 12वीं कक्षा में भी है, यानी 10वीं कक्षा से 12वीं बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है। और एसएससी एग्ज़ाम चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी में ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। तो इन प्रश्नों का एक ट्रिक है। अब हमारे इस ट्रिक के द्वारा इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए उस ट्रिक को के द्वारा इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में जाने जब पेपर पाया जाए तो बड़े सवाल देखकर इसको घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम प्रश्न को बहुत आसानी से यानी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद क्या प्रश्न में कहा जाता है उसके पर हल करते हैं। जैसे हमारे प्रश्न है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। एवं 20% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। यानी हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले, ये उत्तीर्ण का मतलब पास होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। अगर ऐसे सवाल आए तो इसका एक ट्रिक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक इसका फार्मूला है पास PA पास इक्वल टू PA पास प्लस PA पास माइनस PA। ये पास का फार्मूला हो गया। अगर फेल का पूछा जाए तो फेल का होता है FAIN, फेल इक्वल टू FAIN फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें हमारे इस क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, यानी हमारे पास उत्तीर्ण पास होने वाले। तो हमारा जो ट्रिक नंबर 1 पास का सूत्र लगेगा। तो हमारे पास होता पास इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास। अब ध्यान से पढ़िए। परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो 45% विद्यार्थी यानी फेल हुए। 45% का मतलब होता है 100 में से 45, यानी 45 विद्यार्थी 100 में से कितने हुए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, तो 100 में से 45 फेल हुए तो पास कितने हुए। उसके बाद इतिहास में पास विद्यार्थी इतिहास में पास कितने हुए, जबकि 45 तो हमारा क्या हुआ, 45 तो फेल हुए। तो पास कितने हुए, तो 100 माइनस 45 बराबर कितना आ गया, 55 आ गया। अब इसी तरह 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। तो पास कितने हुए, अरे 100 में से 30 निकल जाए कितना का 70 आ जाएगा ना। तो हमारे पास क्या अंग्रेजी में पास विद्यार्थी अंग्रेजी में कितने पास हुए, 30% तो फेल हुए। तो पास कितने हुए, तो 100 माइनस 30 बराबर 70% पास हुए। क्योंकि परीक्षा में पास पूछा जा रहा था
इसी कारण इसका पास निकालना। अब हम सूत्र के आधार पे इस पे रख देंगे। तो पास बराबर कितना हो गया, PAS, पास बराबर पास कितना है 55, 55 प्लस फिर पास कितना है 70 माइनस। अब देखिए 20%, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेंक हुए, 20% दोनों विषय में फेंक हुए तो पास कितने हुए, तो 100 में से 20 निकाल 80 हो गया ना। तो यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पे 80 आएगा। इसको हम करेंगे 80 दोनों विषयों में 100 माइनस 20 बराबर 80% जो है दोनों विषयों में हुए। तो कितना आ गया, ये 55 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 7 5 12, 125 माइनस 80। अब 125 में से 80 निकल गया, वह कितना बचा 45%। अब हमारा कितना हो गया 45%। अब क्या प्रश्न पूछ रहा था, पर दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो हमारा कितना परसेंट आ गया, ये हो गया 45% दोनों विषयों में पास हुए, यानी दोनों विषयों में 45% पास हुए। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही एक सेम सवाल आपके सामने है, सेम सवाल, यानी किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों ने 52% अंग्रेजी में असफंग मतलब फेंक, एवं 42% गणित में असफंग यानी फेंक। तो 17% दोनों गणित और दोनों में असफंग हुए। दोनों विद्यार्थियों में सफंग विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, यानी जो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ये सवाल सेम है, इस सवाल को आप लोगों को हल करना है और जितना भी आएगा उत्तर कमेंट करके हमें बताना है। अगर इस सवाल को हल कर लेते हैं तो कोई कंपटीशन परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों अब हमारे पास आते हैं तीसरी सवाल। क्रिकेट खेलने वाले 75% है और हॉकी खेलने वाले कितने हैं 32%, और दोनों खेलने वाले कितने हैं 112 हैं। तो बताइए केवल एक एक गेम खेलने वाले कितने लोग हैं। दोस्तों अगर ऐसे सवाल आए तो इसका भी एक ट्रिक है, चलिए इसको हम करते हैं। अब है क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 75%। अब वो हॉकी खेलने वाले कितने हैं, हॉकी खेलने वाले यानी 32% है। क्रिकेट खेलने वाले कितने 75% और हॉकी खेलने वाले कितने 32%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे प्रतिशत, कुल प्रतिशत कितना हो गया, कुल प्रतिशत बराबर कितना हो गया, तो 75% प्लस 32% बराबर कितना हो गया 107%। अब इसमें 107% आ गया, जबकि 100% होता है ना। तो अब बताओ ये 7% ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, यानी 7% ऐसे हैं इसमें जो दोनों खेलते हैं। अब दोनों खेलने वाले कितने लोग हैं 107 माइनस 107 माइनस 100 बराबर कितना हो गया
7%। अब हमारे पास जो है 7% जो है दोनों में खेलते हैं हमारे। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? तो अब क्रिकेट क्रिकेट खेलने वाले, अब देखिए, अब क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग होंगे? जबकि 75% क्रिकेट खेलते हैं और 7% दोनों में खेलते हैं, यानी 7% क्रिकेट में भी है। अब इसमें 7%, जो 7% है दोनों में खेलते हैं, 7% दोनों में खेलते हैं, यानी 75 में भी 7% खेलते हैं और हॉकी में भी 7% खेलते हैं। तो 75 में से 7 निकाल देंगे तो बराबर होगा 75 माइनस 7 बराबर 68%। यानी 68% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट ही खेलते हैं। 68% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट ही खेलते हैं। अब हॉकी खेलने वाले कितने हैं? हॉकी खेलने वाले, अब हॉकी खेलने वाले कितने हैं? अब हॉकी खेलने वाले 32% है। अब 32% जो हॉकी खेलते हैं, इसमें 7% जो ऐसे हैं दोनों खेलते हैं, तो 32 में भी 7% खेलते हैं जो दोनों में खेलते हैं। तो 32 में से 7 निकलेंगे, 32 माइनस 7 बराबर कितना? 25%। अब 25% जो है केवल हॉकी ही खेलते हैं। 25% कितना हो गया? हॉकी ही खेलते हैं। जबकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों गेम खेलने वाले, यानी गेम खेलने वाले 112 लोग हैं, यानी खेलने वाले गेम 32% खेलने वाले 12 लोग हैं, यानी हमारे इसमें देखेंगे दोनों खेलने वाले कितने हैं? 112। यहाँ पर लिखेंगे दोनों खेलने वाले कितने हैं? 112। अब एक एक गेम खेलने वाले, एक एक गेम खेलने वाले लड़कों की संख्या, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास कितना है? 112 जिसमें दोनों खेलते हैं, और 7 क्या है? बटे 7 गुणे परसेंटेज कितना है? तो हमारे पास परसेंटेज जो 68% आया और 25% आया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 68 प्लस 25। अब इसको काटेंगे तो 112 को काटेंगे तो 7 एकम, यानी हमारा 16 बार में कट जाएगा। अब 16 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13, 6 2 8 1 9, 93। दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1488। यही हमारा आंसर हुआ। यानी एक एक गेम खेलने वाले कितने हैं? 1488। यही हमारा उत्तर हुआ। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो इसमें पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो दो संख्याएं तो हैं हमारे पास, एक तीसरी संख्या से, कौन सी संख्या से? तीसरी संख्या से कितना अधिक है? 30% और 50% अधिक है। तो इसमें 3 संख्याएं हैं, तो फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या, तीसरी संख्या। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो तीसरी संख्या से, तो
इसमें जो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो माना तीसरी संख्या कितनी होगी, 100। अब तीसरी संख्या 100 है, तो अब देखिए 30% अधिक है, तो दो संख्या है, तो पहली संख्या 30% अधिक है इससे, तो कितना होगा, 130 हो जाएगा, 100 प्लस 30 हो गया। दूसरी संख्या कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो 100 प्लस 50 हो गया, तो कितना आ गया, 130 आ गया, 150 आ गया, ये 100 है। अब प्रश्न में देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। यदि प्रश्न में पूछा जाए पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट, तो इसका एक सूत्र है, सूत्र पहली संख्या बटा दूसरी संख्या गुणे 100, ये हमारा सूत्र है। तो इसी सूत्र पे हम करेंगे, तो पहली संख्या कितना है, 130 बटे दूसरी संख्या है 150 गुणे 100। इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 1 0 इससे कट गया, तो बराबर हो गया, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, ऊपर कितना बचे, 130 गुणे 2, 130 गुणे 2 बटा 3 बराबर कितना हो गया, 260 बटा 3। अब इसको भागा करेंगे, 260, इसको भागा करेंगे 260 में 3 का भाग देंगे, तब 3 9 8 24, बचा कितना, 2 बचा, यहाँ 0, तब 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, तो उत्तर कितना आ गया हमारा, 86 सही 2 बटा 3, उत्तर बराबर हो गया 86 सही 2 बटा 3। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों एक सेम सवाल, सेम ऐसे ही सवाल आपके लिए, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 60% कम है, अधिक नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, जो हम 100 में जोड़ रहे थे और 100 में माइनस कर देंगे, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही है। इसको हल करके हमें कमेंट करना और उसका एग्जाम्पल उत्तर ज़रूर बताना। चंगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। दोस्तों छठी सवाल सेम वैसे ही है। अब इसमें जो है बस यहाँ पूछा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, जबकि हर सवाल में पूछा जाता है पहली संख्या दूसरी संख्या कितना अधिक है। अगर जिससे कंपेयर किया जाए उसको ऊपर रखते हैं और बटे में उसके बाद वाली संख्या को और 100 से गुणा कर देते हैं। इसका सूत्र होगा क्योंकि दूसरी संख्या का पूछा जाता है, तो दूसरी संख्या बटा पहली संख्या गुणे 100। इसी सवाल पे हम हल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, अगर ये पूछता तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या लिखते हैं। अब यहाँ पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो हमारा ए ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा। अब जबकि इससे पहले दो सवाल बताया गया था, उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब देखिए इसको हल करते हैं, शॉर्टकट में हल करते हैं। फर्स्ट पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो पहली संख्या 25% अधिक है, तो यहाँ पे ये 100 हो गया, 100 हो गया, 25% अधिक है तो
125 हो गया और 50% अधिक है तो 150 हो गया। अब इस सूत्र के आधार पे क्या है, 150 बटा 125 गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 25 पाँचे 125, 25 छक्का 150, तो कितना हो गया। अब इसको 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब बचा कितना है, 6 बचा, 20 बचा, तो 6 गुणे 20 बराबर कितना है, 120 हमारे पास है 120%। यही हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों हमने शॉर्टकट में लगा दिया है, आपको तो समझ में आया होगा। ऐसे सवांगे जो होते हैं कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों इस सवांग आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सवांगों को हमेशा लाते रहेंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।